आगरा के बारे में अगर हम घूमने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमें आगरा का ताजमहल याद आता है। आगरा उत्तर प्रदेश में मौजूद है। आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा एक शहर है। आगरा का ताजमहल वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक है। आगरा में ताजमहल और आगरा किला के अलावा भी बहुत सारी घूमने वाली जगह हैं, जहां पर आप एक अच्छा हॉलिडे प्लान कर सकते हैं। आगरा में घूमने के साथ साथ यहाँ पर खाने पीने और इंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आगरा का पेठा जो कि पूरे इंडिया में फेमस है। आगरा महाभारत के समय से एक प्राचीन शहर था। दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। मुगल बादशाह बाबर ने सन 1526 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। बाबर ने इस युग में भव्य स्मारक बनाकर आगरा का गौरव बढ़ाया। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण था ताजमहल, जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के मकबरे के रूप में बनवाया था। आज हम इस स्मारक को उनके प्रेम के रूप में दुनिया में जानते हैं। आगरा में सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर ताजमहल देखने के लिए ही आते हैं। उसके बाद लोग मथुरा जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि मथुरा यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो आसानी से मथुरा पहुँचा जा सकता है। आगरा और आगरा के आसपास काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। चलिए एक एक करके उन सभी जगहों को देखते हैं। सबसे पहला है ताजमहल। ताजमहल आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ताजमहल हर शुक्रवार को टूरिस्ट के लिए बंद रहता है। ताजमहल को पूरा बनाने में लगभग 17 साल लग गए और ये अंत में 1653 में बनकर तैयार हुआ। दूसरा है फतेहपुर सीकरी। आगरा कैंट से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है फतेहपुर सीकरी। इस फतेहपुर सीकरी शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा प्राप्त है और ये काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी एक दिन घूमकर आसानी से बिताए जा सकते हैं। यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, दीवाने खास, ख्वाब महल, हिरन मीनार, पंच महल, इबादत खाना, जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती की दरगाह। अगला है आगरा का किला। आगरा किला यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा सन 1565 में शुरू किया गया था। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था और इसकी वास्तुकला दिल्ली के लाल किले से मिलता है। आगरा किला आगरा कैंट से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आगरा किला में एंट्री फीस 40 रुपए है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पर एंट्री फ्री है। अगली जगह है इत्माद-उद-दौला का मकबरा। इत्माद-उद-दौला का मकबरा बेबी ताजमहल के रूप में जाना जाता है। ये मकबरा एक मुगल मकबरा है। ये मकबरा पूरी तरह से सफेद संगमरमर का बना भारत का पहला मकबरा है। इसका निर्माण काल 1622 से 1628 के बीच नूरजहां द्वारा कराई गई थी। यह इस्लामिक वास्तुकला से बना हुआ है। यह मकबरा यमुना नदी के किनारे 23 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यहाँ का टिकट प्राइस इंडियन के लिए 10 रुपए और फॉरेनर के लिए 110 रुपए का टिकट लगता है और यहाँ पर भी 15 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई भी टिकट नहीं लगती। यहाँ पर फोटोग्राफी तो फ्री है, पर वीडियोग्राफी के लिए 25 रुपए का टिकट लगता है। ताजमहल से इसकी दूरी लगभग 7 किलोमीटर की है और ये आगरा किला से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अगली जगह है अकबर का मकबरा। ये मकबरा NH2 पर मथुरा रोड पर मौजूद है और सिटी के सेंटर से लगभग 8.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये मकबरा आगरा के बाहरी इलाके सिकंदरा में मौजूद है और काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये मकबरा बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इस मकबरे का निर्माण अकबर ने खुद करवाया था। अगली जगह है मेहताब बाग। मेहताब बाग का मीनिंग होता है चांद की रोशनी का बाग। ये बाग यमुना के ताजमहल के दूसरे किनारे पर मौजूद है। मेहताब बाग लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण 1631 से
1635 के बीच करवाया गया था। मेहताब बाग सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। यहाँ का एंट्री टिकट 30 रुपए है। अगली जगह है अंगूरी बाग। अंगूरी बाग 1637 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर एक बगीचा है जिसे अंगूरी बाग भी कहा जाता है। यहाँ पर आसपास की जगह सफेद संगमरमर से बनी हुई है। आप यहाँ पर आसानी से 1 से 2 घंटे का टाइम बिता सकते हैं। यहाँ का एंट्री टिकट इंडियंस के लिए 40 रुपए और फॉरेनर के लिए 510 रुपए पर पर्सन है। और आगरा किला से ये लगभग 900 मीटर की दूरी पर मौजूद है। अगली जगह है ताज म्यूजियम। ये म्यूजियम सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक खुला रहता है और ये म्यूजियम ताजमहल के काफी नजदीक में है। यहाँ का एंट्री टिकट इंडियंस के लिए 20 रुपए और फॉरेनर के लिए 750 रुपए पर पर्सन है। ताज म्यूजियम ताजमहल के अंदर ही मौजूद है। इस जगह को पोल्यूशन से बचाने के लिए गाड़ियों को ताज के आसपास किसी भी एरिया में जाना अलाउड नहीं है। अगली जगह है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद 1648 में उनकी पसंदीदा बेटी जहां आरा बेगम को समर्पित है। इसको लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। ये आगरा किला से लगभग 700 मीटर की दूरी पर मौजूद है। अगली जगह है सिकंदरा। सिकंदरा आगरा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सिकंदरा का नाम सिकंदर लोधी के नाम पर पड़ा था। आइए अब बात करते हैं आगरा में आप कौन कौन सी स्ट्रीट फूड को ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगरा में आगरा का पेठा सबसे ज्यादा फेमस है। पराठा, आगरा के पराठे जैसा स्वाद आपको कहीं और चखने को नहीं मिलेगा। आगरा की दालमोट एक अच्छा स्नैक हो सकता है। बेड़ई आगरा का एक इम्पोर्टेंट नाश्ता है। दिन भर आप यहाँ की दुकानों पर बेड़ई खाने वालों की भीड़ देख सकते हैं। कई लोग इसे कचौरी भी कहते हैं। इसे मसालेदार आलू की ग्रेवी के साथ गर्मा गर्म सर्व किया जाता है और इसका स्वाद एकदम बिल्कुल गजब का होता है। अब बात करते हैं आगरा में शॉपिंग के बारे में। आप यहाँ पर शॉपिंग करते टाइम संगमरमर से बनी चीजों की शॉपिंग करना ना भूलें। आगरा में चमड़े के जूते, बेल्ट, बैग, चप्पल और जैकेट काफी ज्यादा फेमस हैं। आगरा में आपको काफी अच्छी अच्छी डिजाइन की कारपेट्स भी देखने को मिल जाएंगी। आइए अब बात करते हैं आगरा कैसे पहुँचे। सबसे पहले बाई रोड आगरा कैसे पहुँचे। आगरा आने के लिए रोडवेज बसें, प्राइवेट बसें और वोल्वो लग्जरी बसेस अवेलेबल हैं। यूपी टूरिज्म की डीलक्स बसें भी आगरा आती जाती रहती हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे से भी आगरा से कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई है और ट्रैवलिंग का टाइम काफी कम कर दिया गया है। दिल्ली से अब 2 ही घंटे में आगरा पहुंचा जा सकता है। आइए अब बात करते हैं ट्रेन से आगरा कैसे पहुंचे। आगरा कैंट, ये रेलवे स्टेशन इंडिया के लगभग हर कोने से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। आगरा शहर में 7 रेलवे स्टेशन हैं। इनमें से मेन 3 रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन और राजा की मंडी, जिनमें से ज्यादातर ट्रेनें आगरा फोर्ट और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती हैं। आइए अब बात करते हैं फ्लाइट से आगरा कैसे पहुंचे। आगरा में खुद का एयरपोर्ट मौजूद है जिसका नाम है खेरिया एयरपोर्ट, जो सिटी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और आगरा के लिए देश भर के सभी जगहों से एयरलाइन की फैसिलिटी मिलती है। और अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तलाश कर रहे हैं तो आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। अब जानते हैं आगरा घूमने के लिए कुछ टिप्स। आगरा घूमने का सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से लेके मार्च के बीच तक का होता है। गर्मी में आगरा का टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास हो जाता है और सर्दी में टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री के आसपास हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होती है। ध्यान दें, आगरा में काफी ज्यादा फ्रॉड होता है। जो आप संगमरमर का सामान खरीदते हैं वो वहाँ से नकली सामान दे देते हैं। हालांकि सभी लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए आपको असली मार्बल का पहचान भी होना चाहिए। पहचान करने का तरीका ये है कि असली मार्बल ट्रांसपेरेंट नहीं होता। एक और खास बात है, यहाँ के ड्राइवर और टूरिस्ट गाइड द्वारा बताई गई दुकानों से
कोई भी सामान ना खरीदे, क्योंकि इनका दुकानदारों के साथ कमीशन सेट होता है, जिसकी वजह से आपको सामान थोड़ा महंगा मिल सकता है। इसलिए आप अपने मन के मुताबिक और अपने दिमाग का यूज करके जहां से चाहे वहां से खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।